मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। घटय बड़ई बिरहिन दुखदाई, ग्रसय राहु निज संदेह पाई। कोक शोक प्रद पंकज द्रोही, अवगुण बहुत चंद्रमा तोही। फिर यह घटता है, बढ़ता है और विरहिणी स्त्रियों को दुख देने वाला है। राहु अपनी संधि में पाकर इसे ग्रस लेता है। चकवे को चकवी के वियोग का शोक देने वाला और कमल का वैरी उसे मुरझा देने वाला है। हे चंद्रमा, तुझमें बहुत से अवगुण हैं जो सीता जी में नहीं हैं। वैदेही मुख पट तर दीने, हो ये दोष बड़ अनुचित कीने। सिय मुख छवि विधु ब्याज बखानी, गुर पही चले निशा बढ़ जानी। अतः जानकी जी के मुख की तुझे उपमा देने में बड़ा अनुचित कर्म करने का दोष लगेगा। इस प्रकार चंद्रमा के बहाने सीता जी के मुख की छवि का वर्णन करके बड़ी रात हो गई। जानवी गुरु जी के पास चले। करि मुनि चरण सरोज प्रणामा, आय सुपाय कीन विश्रामा। विगत निसार रघु नायक जागे, बंधु बिलोक कहन अस लागे। मुनि के चरण कमलों में प्रणाम करके आज्ञा पाकर उन्होंने विश्राम किया। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी जागे और भाई को देखकर ऐसा कहने लगे कि ओयऊ अरुण अब लोकहु ताता, पंकज कोक लोक सुखदाता। बोले लखन जोरी जुग पानी, प्रभु प्रभाव सूचक मृदुबानी। हे तात, देखो कमल चक्रवाक और समस्त संसार को सुख देने वाला अरुणोदय हुआ है। लक्ष्मण जी दोनों हाथ जोड़कर प्रभु के प्रभाव को सूचित करने वाली कोमल वाणी बोले। अरुणोदय सकुचे कुमुद, उडगन ज्योति मलीन। जिम तुम्हारे आगमन सुनी, भय नृपुत बलहीन। अरुणोदय होने से कुमुदनी सकुचा गई और तारा गणों का प्रकाश फीका पड़ गया। जिस प्रकार आपका आना सुनकर सब राजा बलहीन हो गए हैं। मंगल भवन अमंगल हारी, और द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। नृप सब नखत करहि उजियारी, टारी न सकहि चाप तम भारी। कमल कोक मधु कर खगनाना, हर्षे सकल निशा अवसाना। सब राजा रूपी तारे उजाला मंद प्रकाश करते हैं, पर वे धनुष रूपी महान अंधकार को हटा नहीं सकते। रात्रि का अंत होने से जैसे कमल, चकवे, भौरे और नाना प्रकार के पक्षी हर्षित हो रहे हैं, ऐसे ही प्रभु सब भगत तुम्हारे, हो यही टूटे धनुष सुखारे। ओयो भानु बिनु श्रम तम नासा, दुरे नखत जग तेजु प्रकाशा। वैसे ही हे प्रभु, आपके सब भक्त धनुष टूटने पर सुखी होंगे। सूर्य उदय हुआ, बिना ही परिश्रम अंधकार नष्ट हो गया। तारे छिप गए, संसार में तेज का प्रकाश हो गया। रवि निज उदय ब्याज रघुराया, प्रभु प्रताप सब पुन दिखाया। तब भुज बल महिमा उद्घाटी, प्रगटी धनु विघटन परिपाटी। हे रघुनाथ जी, सूर्य ने अपने उदय के बहाने सब राजाओं को प्रभु आपका प्रताप दिखलाया है। आपकी भुजाओं के बल की महिमा को उद्घाटित करने, खोलकर दिखाने के लिए ही धनुष तोड़ने की यह पद्धति प्रकट हुई है।
बंधु बचन सुनी प्रभु मुस्काने, हो ये सुच सहज पुनीत नहाने। नित्य क्रिया करे गुरु पही आए, चरण सरोज सुभग सिर नाए। भाई के वचन सुनकर प्रभु मुस्कुराए। फिर स्वभाव से ही पवित्र श्री राम जी ने शौच से निवृत्त होकर स्नान किया और नित्य कर्म करके वे गुरु जी के पास आए। आकर उन्होंने गुरु जी के सुंदर चरण कमलों में सिर नवाया। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पही तुरत पठाए। जनक विनय तिन्ह आय सुनाई, हर्षे बोल लिए दो भाई। तब जनक जी ने शतानंद जी को बुलाया और उन्हें तुरंत ही विश्वामित्र मुनि के पास भेजा। उन्होंने आकर जनक जी की विनती सुनाई। विश्वामित्र जी ने हर्षित होकर दोनों भाइयों को बुलाया। सतानंद पद बंद प्रभु, बैठे गुरु पहि जाय। चलहु तात मुनि कहु तब, पठवा जनक बुलाय। शतानंद जी के चरणों की वंदना करके प्रभु श्री रामचंद्र जी गुरु जी के पास जा बैठे। तब मुनि ने कहा कि हे तात चलो, जनक जी ने बुलावा भेजा है। मास पारायण 8वां विश्राम, नवहा पारायण 2रा विश्राम। मंगल भवन य मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम।